नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उमलिया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट 7 में कंप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले तो हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स जाने क्या होते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल तो ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो 90 डिग्री हो। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है वो कंप्लीमेंट्री होते हैं। समझ गए आप। मान लो 45 प्लस 45 तो 45 का 45 कंप्लीमेंट्री है, 30 का 60 कंप्लीमेंट्री है, 10 का 80 कंप्लीमेंट्री है, 0 का 90 कंप्लीमेंट्री है, 1 का 89 कंप्लीमेंट्री है। मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उसे क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो आप कंप्लीमेंट्री समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको समझने से पहले आप इस डायग्राम को फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आप बताइए कि ये वाला एंगल आपका 90 है। ठीक है, ये वाला आपका 90 डिग्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बताया था हमने। ये वाला एंगल थीटा है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, ये क्या होगा देखिए जरा थोड़ा सा। थीटा प्लस 90 प्लस इसको कुछ हम कह दें, मान लो इसको हम कह दें ओपीएम, एंगल ओपीएम इक्वल 180 होता है। तो देखिए यहां पे तो एंगल ओपीएम इक्वल 180 माइनस 90 और माइनस थीटा। 180 में 90 गए तो 90 माइनस थीटा। मतलब आप समझ गए ना, ओपीएम को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इस एंगल को हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने देखा कि जब ये वाला एंगल 90 है तो इन दोनों का सम तो 90 होगा, क्योंकि ओवरऑल आंसर 180 होना चाहिए। तो एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होगा कि नहीं। जैसे 10 आपका है तो इसका कंप्लीमेंट्री 80 कैसे निकलता है, 90 माइनस 10 तो 80 आता है। समझ गए ना। थीटा और 90 माइनस थीटा कैसे एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है, आप चेक कर लीजिए। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा कैंसल, आपका 90 आ गया, है ना। तो हम यहाँ पे समझ गए कि इसका एक कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का हमको रेशियो निकालना सीखना है। मतलब साइन थीटा तो जानते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, मतलब वो इससे किस तरीके से रिलेटेड होता है, ये हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो पहले निकालते हैं, यहाँ पे साइन ही से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा कितना होता है हमको पहले पता होना चाहिए, पीवीपी अपॉन एचएचबी। हर लेक्चर में हम बताते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके बेस में परपेंडिकुलर क्या है, सामने वाला पीएम, और हाइपोटेनस क्या है, ये तो फिक्स होता है ओपी। अब आप साइन 90 माइनस थीटा निकालिए, साइन 90 माइनस थीटा निकालिए इसके बेस पे, परपेंडिकुलर ओएम और हाइपोटेनस ओपी। अब आप कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा बेस ओएम हाइपोटेनस ओपी। तो यहां पे आप समझे क्या, देखिए इसकी वैल्यू मैच कर गई। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आता है, कॉस थीटा के इक्वल आता है। सिमिलरली आप कॉस 90 माइनस थीटा निकालिए, कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब यहाँ पे आप एंगल समझ लो कि 90 माइनस थीटा है। फॉर्मूले वही लगेंगे पीछे वाले। कॉस 90 माइनस थीटा के बेस ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है इसके लिए, बेस पीएम अपॉन हाइपोटेनस ओपी। ये वाली वैल्यू इससे मैच कर गई, देख लीजिए, पीएम अपॉन ओपी, पीएम अपॉन ओपी, क्योंकि ले तो हम एक ही ट्रायंगल ले रहे हैं तो मेजरमेंट तो सेम होगा ना। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्लियर निकाल के आ गए कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल। समझ गए, ये देख लीजिए। मतलब इसका मीन्स ये हो गया कि यदि आप थीटा की वैल्यू 30 लेते हैं, थीटा की वैल्यू आप 30 लीजिए, थीटा इक्वल आप 30 लीजिए, तो साइन 90 माइनस 30 यानी क्या आएगा, किसके इक्वल, कॉस 30 के। क्या हम चेक करते इस बात को, होता है ऐसा कि नहीं। तो साइन 90 माइनस 30 कितना होगा, साइन 60 के, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2। मतलब जो फॉर्मूला वेरीफाई भी कर लिया हमने वैल्यू के बेस पे, कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं, चेक कर लिया हमने। ठीक है, तो ये होता है कंप्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसे मतलब साइन कॉस बस का नहीं होता है, सबके दो दो पेयर होते हैं। साइन कॉस से रिलेटेड होता है,
कॉसेक सेक से और टेन कॉट से, तो हम उनको भी लिखे दे रहे हैं ना। आप इस फॉर्मूले मतलब इस डायग्राम की हेल्प से उसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम 6 फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीमेंट्री एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, वो हम 6 के 6 लिख दे रहे हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते थे इसको, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, वो हमने 2 तो प्रूव कर दी है। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ऐसे ही आपका tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। और कॉट 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के। कॉसिक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, सेक थीटा के। और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिक थीटा के होगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाइएगा। वैसे कॉसिक साइन का उल्टा होता है, जहां अपोजिट वाला फॉर्मूला तो लगाते हैं, हम यहाँ पे कंप्लीमेंट्री पढ़ रहे हैं, वो इस डायग्राम पे बेस है जो कुछ भी है ना। तो कॉसिक का सेक से रिलेशन होता है इस कॉन्सेप्ट में, नहीं तो अपोजिट वाले में तो साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन का कॉट, सॉरी साइन का कॉसिक, टेन का कॉट और कॉस का सेक, बाकी यहाँ पे अलग है। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाला है कंप्लीमेंट्री एंगल के, उसका ना फॉर्मूले पढ़ लीजिए बस। इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, 2 कैसे आते हैं। मान लो ऐसे आते हैं कभी कभी क्वेश्चन, यहाँ पे लिख देगा साइन 72 डिग्री अपॉन कॉस 28 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालो 18 डिग्री। क्या करेंगे हम, साइन 72 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 18 अपॉन कॉस 18। 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह 18 है ना, कॉस 18 अपॉन कॉस 18। 18 से 18 कैंसर, क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब कॉस 18 से कॉस 18 कैंसर। मतलब इस पर बेस कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीमेंट्री एंगल पर बेस कुछ क्वेश्चंस और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।